हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बीएससी की क्लास में आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी वनस्पत विज्ञान ब्रायोफाइटा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब MCQ, जो कि वही OMR बेस होंगे, एंड ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि ये सब मल्टीपल आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो MCQ टाइप है। तो आप लोग सोच रहे होंगे वन लाइनर ट्रू फॉल्स इनका क्या मतलब है। मतलब तो वही, जब वन लाइनर ट्रू फॉल्स में आपको चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी ना, तो MCQ टाइप ही समझ लो उसको। ठीक है, तो हर तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे एक एक क्वेश्चन को और उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लगभग 30-35 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइट्स की। पहले हम वेरी शॉर्ट, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द टिश्यू which give rise to spore mother cell in एंथोसिरोस। जो एंथोसिरोस होता है, एंथोसिरोस में स्पोर मदर सेल कहाँ से आती है, कौन से टिश्यू से आती है। ठीक, तो इसमें कई टाइप के एंथोसिरोस में टिश्यू होते हैं। एक टिश्यू होता है एम्फीथीसियम। एम्फीथीसियम यही वो टिश्यू है जिसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद में माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद बनते हैं स्पोर मदर सेल, SEMC। ठीक है, और इनमें मियोसिस होता है, तब बनते हैं क्या, स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा जो एम्फीथीसियम है, इसमें होगा माइटोसिस, तो इससे बन जाते हैं स्पोर मदर सेल। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो ये क्या बनाते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको एक एक पार्ट पता होना चाहिए, किस पार्ट से क्या बनना है। अगला क्वेश्चन, नेम टू मोनोसियस स्पीसीज ऑफ एंथोसिरोस। एंथोसिरोस की मोनोसियस स्पीसीज, मोनोसियस और डायोसियस जानते होंगे। ठीक है, हिंदी में उभयलिंगाश्रयी और या द्विलिंगाश्रयी और एक लिंगी बोलते हैं ना, वही मोनोसियस मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट पे होंगे। तो एंथोसिरोस की किन्हीं दो मोनोसियस स्पीसीज का नाम बताइए। अब देखो ये MCQ टाइप ही तो बन जाएगा, आपको उसमें 4 दे स्पीसीज और पूछ ले कौन मोनोसियस है, तो बात तो वही, आपको याद रहना चाहिए चीज़ें। तो इसमें जो पहला होता है एंथोसिरोस फ्यूजीफॉर्मिस, एंथोसिरोस फ्यूजीफॉर्मिस। ठीक है, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है फिर भी आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख लेंगे। और दूसरी स्पीसीज इसमें होती है एंथोसिरोस हिमालयंसिस। कौन सी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एंथोसिरोस हिमालयंसिस। ये जो है हिमालय पे पाई जाती है ज़्यादातर एंथोसिरोस की स्पीसीज। अगला क्वेश्चन, नेम एट लीस्ट वन स्पीसीज ऑफ एंथोसिरोस व्हिच प्रोड्यूसेस ट्यूबर्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कम से कम एक प्रजाति बताइए एंथोसिरोस की स्पीसीज जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए ट्यूबर प्रोड्यूस करती हो। मैंने आपको जब जनरल कैरेक्टर बताए थे ब्रायोफाइट की, उसमें जब एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात किए थे, तो मैंने बताया था एक मेथड होता है ट्यूबर के थ्रू। तो सभी स्पीसीज में नहीं बनते हैं, मार्केंसिया, रिक्सिया और ये जो है ना, ये तो जेनरा हैं, इनकी जो सभी स्पीसीज हैं सब में नहीं बनते। कुछ स्पीसीज होती हैं स्पेसिफिक जिसमें ट्यूबर जैसी स्ट्रक्चर बनते हैं। वो ट्यूबर जो है डिटेच हो जाते हैं बॉडी पार्ट से, प्लांट से, उससे जो है क्या होता है, नया थैलस ग्रो कर जाता है। तो वही पूछा गया है, कोई एक ऐसी स्पीसीज बताइए एंथोसिरोस की जिसमें ट्यूबर के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता हो। तो इसमें एंथोसिरोस लेविस आता है। कौन सा, एंथोसिरोस लेविस, थर्ड वाले में एंथोसिरोस लेविस, ये स्पीसीज है जिसमें ट्यूबर के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सूडो इलेटर इन एंथोसिरोस।
देखो इलेटर्स और स्यूडो इलेटर्स दो टाइप के होते हैं ना, तो एंथोसिरोस में जो स्यूडो इलेटर्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जिसमें मैं सर्कल कर रहा हूँ। स्यूडो इलेटर एंथोसिरोस में जो होता है इसका काम क्या होता है, तो ये स्पोर के डिस्पर्जल में मदद करते हैं। जो स्पोर बनते हैं ये बीजाणु, इन स्पोर या बीजाणुओं को डिस्पर्स करने में, ठीक है, देहसेंस जब होता है तो बाहर, मतलब हिंदी में बोले तो प्रकीर्णित करने में इनका यूज किया जाता है। तो ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ स्पोर, डिस्पर्जल ऑफ स्पोर, ठीक है। तो ये जो होते हैं स्यूडो इलेटर ये स्पोर के डिस्पर्जल में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छा जो है इसका कार्य होता है, वरना स्पोर ही नहीं बाहर निकल पाएंगे तो जो आगे का जनरेशन है वो कैसे बनेगा। नेम द टिश्यू व्हिच गिव राइज टू कोलुमेला इन एंथोसिरोस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलुमेला पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा टिश्यू है जो एंथोसिरोस के कोलुमेला बनाता है, इसीलिए मैंने कहा बॉडी पार्ट आपको टिश्यूज पता होने चाहिए। कोलुमेला कौन बनाता है, तो कोलुमेला बनाता है इंडोथीसियम। देखो एम्फीथीसियम जो था वो क्या बनाता था, उसमें माइटोसिस हुआ, स्पोर मदर सेल बनी, मियोसिस हुआ, स्पोर बन गए। और जो कोलुमेला बनता है ये किससे बनता है, कोलुमेला का फॉर्मेशन इंडोथीसियम से होता है। किससे, इंडोथीसियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, नेम वन नॉन कोलुमेटेड स्पीसीज ऑफ नोटोथाइलस। नोटोथाइलस की कोई एक ऐसी स्पीसीज का नाम बताइए जिसमें कोलुमेला स्टेज ना हो, मतलब कोलुमेला जो स्ट्रक्चर होता है वो अब्सेंट हो। तो इसमें आता है नोटोथाइलस चारधुराई, नोटोथाइलस चारधुराई, ठीक है, आप लिख लेना चारधुराई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ब्रायोफाइट पायरिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जानते हो, ये जो कैरेक्टर है पायरिनॉइड वाला, ये एल्गी में पायरिनॉइड पाए जाते थे, और ब्रायोफाइट कुछ ऐसे हैं जिसमें पायरिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो है हम क्या कहते हैं, देखो पायरिनॉइड कहाँ पाए जाते थे, पायरिनॉइड मेनली जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप एल्गी पढ़े थे शैवाल, तो जो हरे शैवाल होते हैं, ठीक है, ग्रीन एल्गी में क्या पाए जाते थे, पायरिनॉइड्स। तो पायरिनॉइड ब्रायोफाइट में कुछ ऐसे ब्रायोफाइट जिसमें पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनका विकास कहाँ से हुआ है, एवोल्यूशन एल्गी या शैवाल से हुआ है, क्योंकि शैवाल वाले स्ट्रक्चर कुछ उसमें प्रेजेंट हैं। तो कौन सी स्पीसीज है जिसमें पायरिनॉइड पाए जाते हैं, पायरिनॉइड जो है एंथोसिरोस का यूनिक कैरेक्टर है ब्रायोफाइटा के अंदर। एंथोसिरोस, ठीक है, एंथोसिरोस में पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि असेंबल है किससे, एल्गी से। अब क्वेश्चन हम देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। एंथोसिरोस इज कॉमनली नोन एज, एंथोसिरोस को क्या बोला जाता है, तो इसको हॉर्नवर्ट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉर्नवर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम सबके पता होने चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। अगला क्वेश्चन, द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस ग्रो indefinitely due to the presence of इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। इसमें क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, इसीलिए जो है इनडिफिनिटली ग्रोथ हो जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सटेंशन ऑफ द थैलस दैट प्रोटेक्ट्स द लोअर पार्ट ऑफ एंथोसिरोस स्पोरोफाइट इज नोन एज। मतलब एक जो इसका एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट है, इसका जो नीचे का लोअर पार्ट होता है उसमें एक थैलस में जो है थोड़ा सा नीचे वाले थैलस में एक्सटेंसिव ग्रोथ हो जाती है, थोड़ा सा पार्ट उभर जाता है। वो क्या करता है, थैलस को प्रोटेक्ट करता है। एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जो पार्ट उभर जाता है बाहर की ओर, तो उसको हम मेनली क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूजर। क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूजर
बोलते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्यूडो इलेटर्स ऑफ एंथोसिरोस आर। जो स्यूडो इलेटर होते हैं वो कितने होते हैं? स्यूडो इलेटर्स 1 से 3 होते हैं, 1 to 3 सेल। देखो सेल्ड लिखा है ना, कितनी सेल होती हैं। तो स्यूडो इलेटर जो होते हैं एंथोसिरोस में वो 1 से 3 सेल के बने हो सकते हैं। एंड लेक हेलिकल थिकनिंग, जो उसमें सर्कुलर थिकनिंग होती है, ऐसे वाली थिकनिंग, ठीक है, ये वाली, ये उसमें लैक होती है, ठीक, उसमें नहीं होती है। तो हेलिकल थिकनिंग बैंड जो होते हैं, लैक हेलिकल थिकनिंग बैंड्स, ठीक है, हेलिकल थिकनिंग बैंड्स उसमें अब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नो स्टॉक कॉलोनीज प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ नोटोथाइलस आर। जो नोटोथाइलस होता है इसकी कॉलोनीज में, नोटोथाइलस की जो थैलस होता है उसमें नो स्टॉक की कॉलोनीज प्रेजेंट होती हैं। तो वो किस टाइप की होती हैं? स्पेस पैरासाइट्स होती हैं। क्या होती हैं? स्पेस पैरासाइट्स, ठीक है, स्पेस पैरासाइट्स होती हैं। अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन एंथोसिरोस द एंथेरिडिया डेवलप्स इंडोजिनसली। ये तो बिल्कुल ट्रू है भैया। इंडोजिनसली मतलब अंदर की ओर डेवलप होती है एंथेरिडिया, एकदम राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, देखो जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, सेक्सुअल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनमें मेल फीमेल गेमीट बनते हैं, इस पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थैलस में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं किस तरह से, और प्रोसेस जो है गेमीट फॉर्मेशन का, कौन से सेल में क्या डिवीजन होगा, कौन सा, फिर स्पोर मदर सेल बनेगी, फिर स्पोर मदर से कैसे स्पोर बनेंगे, फिर कैसे जर्मिनेट करेगा, ये प्रोसेस आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन था, कोलुमेला ऑफ एंथोसिरोस स्पोरोफाइट करेस्पॉन्ड्स टू द वेसिकुलर टिश्यू ऑफ हायर प्लांट्स। बात सही, बिल्कुल करेक्ट है। जो कोलुमेला होता है ना एंथोसिरोस का, इसमें क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू डेवलप करते हैं, ये हायर प्लांट का कैरेक्टर है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ब्रायोफाइट से ही एवोल्यूशन हुआ है वेस्कुलर प्लांटों का, ठीक है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। कोलुमेला ऑफ एंथोसिरोस स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट होता है एंथोसिरोस का, इसमें जो कोलुमेला पार्ट होता है ये वेस्कुलर टिश्यू ऑफ हायर प्लांट के करेस्पॉन्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 3, द मैच्योर आर्चिगोनियम ऑफ एंथोसिरोटोप्सिडा हैज नो रिसेम्बलेंस विद दैट ऑफ टेरिडोफाइट्स। बिल्कुल फॉल्स है, बात गलत है। टेरिडोफाइट से तो ये बहुत ज़्यादा मैच करता है। अगला क्वेश्चन है, द राइजोइड्स आर ऑलवेज स्मूथ वॉल्ड इन एंथोसिरोटोप्सिडा। जो एंथोसिरोटोप्सिडा होता है इसमें जितने भी राइजोइड होते हैं वो हमेशा स्मूथ वॉल्ड होते हैं, बिल्कुल सही है, ये बात ट्रू है। बाकी आपको रिक्सिया मार्केंसियम पढ़ाए थे, ठीक है, तो उसमें बताया था राइजोइड स्मूथ वॉल्ड भी होते हैं और ट्यूबरकुलेट भी होते हैं, ठीक है। और ये जो एंथोसिरोटोप्सिडा है इसमें हम एंथोसिरोस वगैरह की बात करेंगे, एंथोसिरोस है, और इसमें क्या है, नोटोथाइलस। तो इसमें क्या होता है, जो राइजोइड होते हैं ऑलवेज स्मूथ वॉल्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स आर प्रेजेंट ओनली ओकेशनली इन नोटोथाइलस। ये बात कुछ पच नहीं रही है भाई साहब, क्योंकि ये बात गलत है। अभी तो मैंने बताया ये जो नोटोथाइलस ये भी एंथोसिरोटोप्सिडा में ही आता है, तो इसमें तो भैया ट्यूबरकुलेट होते ही नहीं है। इसने पूछा ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स आर प्रेजेंट ओनली नोटोथाइलस, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर, ये फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसमें केवल स्मूथ वॉल्ड होते हैं। द एंथेरिडियल जैकेट इज 2 लेयर्ड एंड हैज स्टोमाटा इन एंथोसिरोस, ये भी गलत है। अब हम क्वेश्चन करते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। पहला क्वेश्चन इसमें है, स्यूडो इलेटर्स विदाउट थिकनिंग बैंड अक्कर इन, किस में पाए जाते हैं? अरे भैया अभी इससे पहले बताए थे कि स्यूडो इलेटर्स जो हैं विदाउट थिकनिंग बैंड्स किस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन था, अभी देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये था
द स्यूडोलेटर्स ऑफ एंथोसिरोस आर 1 to 3 सेल्ड एंड लैक हेलिकल थिकनिंग बैंड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंथोसिरोस में इसी तरह के जो थिकनिंग बैंड्स होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं स्यूडोलेटर में। क्वेश्चन नंबर 2, नेम अ ब्रायोफाइट व्हिच शो नोस्टोक कॉलोनीज इन द थैलस। ये भी क्वेश्चन अभी भैया बताएं, अभी जस्ट बताए थे। नोस्टोक कॉलोनी किस में होती है, नोस्टोक कॉलोनी भाई साहब, नोस्टोक कॉलोनी जो है वो एंथोसिरोस में होती है और नोटोथाइलस में। तो नोटोथाइलस में ऑप्शन ही नहीं है। स्पेगनम, रिक्सिया मार्किन, देखो रिक्सिया मार्किन से क्या है, लिवर वर्ट है। स्पेगनम क्या है, स्पेगनम क्या होता है, जल्दी से बताना कुछ इसमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये एंथोसिरोस में जो है नोस्टोक कॉलोनी प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्पोरेंजियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। स्पोरेंजियम के बारे में बताया गया है। इलोंगेटेड मतलब लंबी लंबी, सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर शेप में। तो ये किस में पाई जाती है, तो ये एंथोसिरोस का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, मेन कैरेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इन एंथोसिरोस द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर है सी, एट द बेस ऑफ द स्पोरेंजियम जस्ट अबव द फूट सीटा कैप्सूल पढ़ाए थे ना स्पोरोफाइट के पार्ट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्पोरेंजियम जस्ट अबव द फूट। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पोरोफाइट ग्रो कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू बेसल मेरिस्टेम इन। किसमें किस स्पीसीज की बात की जा रही है, तो ये एंथोसिरोस की बात की जा रही है। एंथोसिरोस में ही मेरिस्टेम का एवोल्यूशन हुआ है सबसे पहले। देखो यह एंथोसिरोस में एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, किसका, मेरिस्टेम का। मेरिस्टेम कितना इंपॉर्टेंट है भैया, सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह सब करवाता है, जानते ही। जो थैलस होता है उसका ग्रोथ मेरिस्टेम से ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 6, स्यूडोइलेटर्स आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट ऑफ। स्यूडोइलेटर किसके स्पोरोफाइट में पाए जाते हैं, यही तो बार बार डिस्कस कर रहे हैं, एंथोसिरोस। अब देख लो जो बार बार रिपीट हो रहा है वो समझ लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था स्यूडोइलेटर बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, स्केल्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स आर एब्सेंट। तो आपको पता ही हो गया होगा भैया, मार्केंसिया और रिक्सिया में तो ट्यूबरकुलेट राइजॉइड भी होते हैं, स्केल भी होते हैं। एंथोसिरोस में ना तो स्केल होते हैं और राइजॉइड होते हैं, लेकिन वो स्मूथ वॉल्ड होते हैं, ट्यूबरकुलेट एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन इंडोफिटिक एल्गा इज प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है एंथोसिरोस में। इंडोफिटिक मतलब ये एंथोसिरोस की जो थैलस उसके सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, इसीलिए इंडोफिटिक बोलते हैं, लेकिन ठीक है। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन एंथोसिरोस द स्पोरोजिनस टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम। स्पोरोजिनस टिश्यू जिससे स्पोरेंजियम वगैरह बनेंगे, स्पोर बनेंगे, तो वो कहाँ से डिराइव होता है। आपको स्टार्टिंग में ही यही तो क्वेश्चन था हमारा, एम्फीथीसियम टिश्यू से बनते हैं ना। स्पोर किससे बनना था, एम्फीथीसियम में माइटोसिस करवाए थे तो स्पोर मदर सेल बनी थी, फिर उसमें मियोसिस करवाए तो स्पोर बन गए थे। तो स्पोरोजिनस टिश्यू उसी को तो बोलेंगे जहाँ से स्पोर बनने होंगे। तो ये प्राइमरी जो इसका जहाँ से डिराइव होता है ये, तो एम्फीथीसियम बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट विद पायरेनोइड इन ईच सेल ऑफ द थैलस। भैया पायरेनोइड किस में पाए जाएंगे आपको पता ही है, जितने ब्रायोफाइट हैं उसमें केवल एंथोसिरोस ऐसा है। इंसान खाएं भैया, ये तो थैलस है, थैलस स्ट्रक्चर होता है। सोच रहा होगा काश हम भी इंसान होते तो हमको थैलस नहीं बोलते तुम लोग, है ना। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, यही आने के पूरे चांस भी रहते हैं। ठीक है, मोस्ट पूछने लगते हो आप लोग, मोस्ट कौन से हैं क्वेश्चन, भैया मोस्ट वही होते हैं जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जिसका आगे जो है महत्व ज़्यादा है, यूज ज़्यादा है, उसी टॉपिक पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही बार बार जो रिपीट हुआ वही फिर आ जाता है। अगर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ तो क्यों रिपीट हुआ, मोस्ट इजीलिए तो हुआ है। और जो ज़्यादा बार पूछा गया है तो वही आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग देखा करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करवा दूंगा, ब्रायोफाइट के जो पिछले पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, और जो जिसमें मतलब वो लिखित होगा पेपर, उसको भी मैं करवा दूंगा पेपर,
सॉल्व करवा दूंगा सब, जिससे कि उनका भी लॉस ना हो। बाकी वो लोग ये वाला भी देखते रहे, जिसका एमसीक्यू नहीं है वो भी एमसीक्यू देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कंसेप्ट तो सब वही है, सिलेबस तो वही है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आपका जो है थियरी पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन करने से भी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मक्कारी बिल्कुल मत करो, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय आ चुका है। धीरे धीरे समय घटता ही जा रहा है। अभी से अगर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, 8-10 घंटे पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में जो है टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, टेलीग्राम पे SMS करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।